हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि प्रधानमंत्री कल्याण जमा योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम लॉन्च्ड? ऑप्शन हैं 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है हमारे देश में जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए। आपको बता दें, राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम इस साल के मार्च से ही लागू होगी और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेमेंट स्कीम हाल ही में अप्रूव की है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जिन्होंने सर्विस ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2004 के बाद। तो जो भी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज़ आते हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको बता दें, जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल है। ठीक है, 25 साल की आपकी सेवा होनी चाहिए और पिछले 12 सालों के दौरान जो आपकी सैलरी रही है तो उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर मिलता है यदि आप 25 साल की आपने सर्विसेज में दी है। बाकी डिटेल में मैंने ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ एमसीक्यू के तौर पर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। BNT116 द लंग कैंसर वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? BNT116 फेफड़ों के कैंसर का टीका किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बायोएनटेक। आपको जानना चाहिए कि mRNA बेस्ड लंग कैंसर वैक्सीन जिसका नाम BNT116 है, इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है 7 कंट्रीज़ में और हाल ही में फर्स्ट UK पेशेंट को ये वैक्सीन दी गई है। BNT116 को डेवलप किया है बायोएनटेक के द्वारा। इट इज़ डिज़ाइन टू टारगेट एंड एलिमिनेट कैंसर सेल्स with the aim of preventing them from returning. The vaccine is specifically intended to treat non-small cell lung cancer, which is the most common form of lung cancer. In which country was Telegram CEO Pavel Durov arrested? टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव को किस देश में गिरफ्तार किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस। आपको जानना चाहिए कि पावेल डूरोव जो कि रशियन बॉर्न फाउंडर हैं मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के, इन्हें फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है टेलीग्राम के अगेंस्ट, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग ट्रैफिकिंग और काफ़ी सारे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं, ऐसा यूरोप की कंट्रीज़ का कहना है। ड्यूरोव आपको बता दें फ्रांस और यूएई की सिटीजनशिप है इनके पास, रशिया इन्होंने छोड़ दिया था और इनको कस्टडी में लिया गया है पेरिस ले बोर्गेट एयरपोर्ट पर फ्रांस में। इन्हें रशिया का मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं। टेलीग्राम आप सभी जानते हैं ऐसी ऐप है जो वन-ऑन-वन कन्वर्जेशंस, ग्रुप चैट्स, लार्ज चैनल्स ये सभी अलाउ करता है और ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में भेजे जा सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। व्हाट्सएप पर आप सभी जानते हैं कि केवल जो मैक्सिमम पीपल हैं जिनका ग्रुप बन सकता है 1024 है, वहीं टेलीग्राम पर 2 लाख लोग तक ग्रुप चैट में शामिल हो सकते हैं। टेलीग्राम को 2013 में लॉन्च किया गया था ड्यूरोव और उनके ब्रदर निकोलाई के द्वारा और फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च्ड बाय स्पेस जोन इंडिया? सही आंसर ऑप्शन बी है, रूमी 1। स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले हाइब्रिड पुनः प्रयोज्य रॉकेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, रूमी 1। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, इन्होंने देश का पहला हाइब्रिड रियूजेबल रॉकेट जिसका नाम रूमी 1 है, इसको एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया है थिरुविदंतई, चेन्नई से। और आपको बता दें जो रॉकेट है इसने इतिहास रच दिया है। इसने 3 क्यूब सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजे और सेफली रिटर्न भी कर गया लैंड पर जस्ट 7 मिनट्स में।
तो एक तरह का एक रैपिड स्पेस मिशन ये रहा है और इसको डेवलप किया गया है मार्टिन ग्रुप के सपोर्ट से और ईस्ट कोस्ट रोड बीच से इसको लॉन्च किया गया। इंडिया का जो फर्स्ट हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च सिस्टम है उसके द्वारा। हु वॉन द डच ग्रां प्री 2024? डच ग्रां प्री 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस इन्होंने डच ग्रां प्री 2024 जीता है। इस सीजन ये मियामी ग्रां प्री भी जीत चुके हैं। आपको बता दें जो लैंडो नॉरिस हैं ये ब्रिटिश एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फार्मूला 1 के तहत compete करते हैं मैक्लेरन के लिए ब्रिटिश फ्लैग के तहत। हु वॉन द सिंसिनाटी ओपन 2024 बाय डिफीटिंग फ्रांसिस टियाफो को हराकर सिंसिनाटी ओपन 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन है ज़ेनिक सिनर। आपको जानना चाहिए कि 2024 सिंसिनाटी ओपन ये मेंस एंड वीमेंस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि आउटडोर हार्ड कोर्ट्स पर खेला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। विनर्स की बात करते हैं तो मेन सिंगल्स इटली के ज़ेनिक सिनर ने जीता है। इन्होंने फाइनल में यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रांसिस टियाफो को हराया है। वहीं वीमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो बेलारूस की आर्यना साबालेंका इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की जेसिका पेगुला को हराया है। मेंस डबल्स जीता है एल सल्वाडोर के मार्सेलो एरेवलो और क्रोएशिया के मैट पविक की जोड़ी ने। विमेंस डबल जीता है यूनाइटेड स्टेट्स की ईशा मोहम्मद और न्यूजीलैंड की एरिन रॉटलिफ के द्वारा। विच इंडियन रेस वॉकर हैज़ बीन बैंड फॉर 16 मंथ्स बाय नाडा? किस भारतीय रेस वॉकर पर नाडा द्वारा 16 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है भावना जाट। इंडियन रेस वॉकर भावना जाट इन्हें 16 मंथ का बैन सौंपा गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा वेयर अबाउट्स फेलियर के कारण। हर साल कई सारे इंडियन एथलीट्स जो हाईएस्ट लेवल पर compete करते हैं अपने स्पोर्ट्स में उन्हें सेलेक्ट किया जाता है नाडा द्वारा रजिस्टर टेस्टिंग पूल के लिए जिसे क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है। तो जितने भी एथलीट्स हैं ठीक है उन्हें रजिस्टर टेस्टिंग पूल के तहत अपने वेयर अबाउट्स के बारे में बताना होता है क्वार्टरली, यानी कि डिटेल देनी पड़ती है वो कहाँ रह रहे हैं, ट्रेनिंग लोकेशंस कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इनकी जानकारी नहीं देते हैं तो आपको जो है फेलियर माना जाता है। ठीक है, आपको बैन कर दिया जाता है। नाडा का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसी तरह से एक वाडा भी होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। द मरुहाबा कप 2024 वेयर इंडिया वॉन सिल्वर मेडल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मरुहाबा कप 2024 जहां भारत ने रजत पदक जीता किस खेल से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी सर्फिंग। आपको जानना चाहिए भारत ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है मरुहाबा कप में जो कि ये एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप रही है और कहाँ पर हुई है? थुलुस्दू मालदीव्स में। तो मरुहाबा कप किससे संबंधित है? सर्फिंग से। फाइनल में जापान ने गोल्ड मेडल जीता है, इसका मतलब जापान ने भारत को हराया है और ब्रॉन्ज मेडल ताइपेई ने जीता है। What position did Mumbai hold globally in the annual price rise of prime residential properties during the June quarter of 2024? 2024 की जून तिमाही के दौरान प्रमुख आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। आपको जानना चाहिए नाइट फ्रैंक के अनुसार मुंबई और दिल्ली ये दूसरे और तीसरे पोजीशन पर आते हैं अमंग 44 सिटीज़ ग्लोबली। यदि हम एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें जून क्वार्टर में, जो प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है रहने वाली जगह उनमें प्राइस राइज होता रहता है। तो जून क्वार्टर में इसके मामले में मुंबई जो है दूसरे नंबर पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। जो एनुअल प्राइस ग्रोथ देखी गई है 44 सिटीज़ में, ठीक है, वो 2.6% रही है सेकेंड क्वार्टर में और 4.1% रही थी इससे पहले वाले क्वार्टर में। मनीला पहले नंबर पर है, 26% एनुअल राइज यहाँ पर देखने को मिला है जून क्वार्टर में। मुंबई में एनुअल प्राइस राइज 13% का देखने को मिला, ठीक है, और बेंगलुरु भी है इसमें 15वें नंबर पर। Which airline was fined ₹90 lakh by the DGCA for operating with non-qualified pilots? गैर योग्य पायलटों के साथ संचालन के लिए DGCA द्वारा किस एयरलाइन पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है एयर इंडिया। आपको जानना चाहिए कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA जिसे हम कहते हैं, इन्होंने 90 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया पर और एयरलाइंस के जो डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग है इनको 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ये फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे थे नॉन क्वालिफाइड पायलट्स के साथ।
डीजीसीए की बात करें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है भारत में। स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत। वहीं एयर इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। ये सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिया में, यदि हम इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बात करें इंडिगो के बाद। इन विच इवेंट डिड आर्मंड मोंडो डुप्लेंटिस ब्रेक हिज ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द डायमंड लीग मीटिंग। डायमंड लीग मीटिंग में आर्मंड मोंडो डुप्लेंटिस ने किस इवेंट में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? सही आंसर ऑप्शन भी है पॉल वॉल्ट। देखिए जो नाम है ना, बहुत चर्चा में रहा है ओलंपिक के बाद से ही, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो नाम याद रखिएगा डुप्लेंटिस। आगे जानकारी लेंगे। देखिए 2 एथलीट्स की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो है नॉर्वे के जैकोब इंजेब्रुक्सटन, तो इन्होंने 28 साल पुराना 3000 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 3 सेकंड कम लिए हैं इन्होंने। वहीं आर्मंड मोंडो डुप्लेंटिस, इन्होंने अपना ही पॉल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है डायमंड लीग मीटिंग पोलैंड में। तो पहले बात करते हैं हम इंजेब्रुक्सटन की। इन्होंने जो 3000 मीटर की जो फिनिश लाइन है उसको 7 मिनट 17.55 सेकंड्स में पूरा किया है, और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था केनिया के डैनियल कोमेन का 1996 का, उसे तोड़ दिया। वहीं अगर हम पॉल वॉल्ट की बात करें तो इसमें स्वीडन के डुप्लेंटिस ने 6.26 मीटर की हाइट क्लियर की है, जो कि 1 सेंटीमीटर हायर है जो इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अचीव किया था, वहाँ पर ओलंपिक गोल्ड प्राप्त किया था ना, ठीक है, तो उससे 1 सेंटीमीटर अबव है। ये इनका सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया, और ये तीसरी बार है जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इस सीजन, और ओवरऑल इन्होंने 10वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। अपने रिकॉर्ड बनाते हैं, अपना ही तोड़ देते हैं। और ये याद रखिए कहाँ के हैं, स्वीडन के डुप्लेंटिस। विच बैंक हैज़ बैक्ड 5000 करोड़ रुपीज़ लोन डील विद सेल। किस बैंक ने सेल के साथ 5000 करोड़ रुपए की ऋण डील हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन भी है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा प्रिफर्ड लेंडर के तौर पर नामित किया गया है 5000 करोड़ रुपए लोन डील के लिए, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसके साथ साइन की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 7.49% इंटरेस्ट के साथ 5 साल का लोन देगा, जो ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। विच कंपनी लॉन्च दी होम लोन स्कीम कॉल्ड गृह रक्षक। किस कंपनी ने गृह रक्षक नामक गृह ऋण योजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक होम लोन स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है गृह रक्षक, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, और जो सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल है उनके लिए स्कीम। तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स विद अ सिबिल स्कोर ऑफ 750 एंड अबव कैन अवेल ऑफ होम लोन्स अप टू ₹2 करोड़ एट अ कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.4% पर एनम। एज एन एडिशनल बेनिफिट LIC हाउसिंग फाइनेंस हैज वेव्ड प्रोसेसिंग फीस फॉर सच लोन्स। आदित्य बिरला फाइनेंस एंड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक has announced the launch of credit cards powered by Visa and RuPay payment networks। आदित्य बिरला फाइनेंस और किस लघु वित्त बैंक ने वीज़ा और रुपए भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए जो आदित्य बिरला स्मॉल फाइनेंस बैंक है होली ओन्ड सब्सिडरी आदित्य बिरला कैपिटल की, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने आदित्य बिरला फाइनेंस AU क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, विच इज़ पावर्ड बाय एंड अवेलेबल ऑन वीज़ा एंड रुपे पेमेंट नेटवर्क। तो 4 वेरिएंट्स में आता है ये, ABC AU फ्लेक्स, ABC AU नेक्स्ट, ABC AU प्रो और ABC AU बीस। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO संजय अग्रवाल हैं, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में है। टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। विच कंपनी हैज़ बिकम द 4th इंडियन यूनिकॉर्न इन 2024। 2024 में कौन सी कंपनी चौथी भारतीय यूनिकॉर्न बन गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है एथर एनर्जी। आपको जाना चाहिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर एथर एनर्जी, इसने $71 मिलियन जो है की अमाउंट सिक्योर की है अपने नए फंडिंग राउंड में, और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा, और इससे इसकी वैल्यूएशन $1.3 बिलियन पहुंच गई है, जिससे कि ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। आपको बता दें इस साल ये हमारे देश का चौथा यूनिकॉर्न है, और दूसरा यूनिकॉर्न है अगर हम मोबिलिटी स्पेस की बात करें रैपिडो के बाद। यूनिकॉर्न आप सभी जानते हैं ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या इसको पार कर जाए, उसे बोलते हैं हम यूनिकॉर्न, ठीक है, $1 बिलियन को पार कर जाती है। तो लगभग 106 यूनिकॉर्न्स हैं भारत में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज एनोस्मिया? आंसर इज लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। व्हेन विल US एस्ट्रोनॉट्स बैरी विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स विल रिटर्न टू अर्थ? आंसर इज February 2025।
What is the name of the new pension scheme that the center launched in August 2024 Unified Pension Scheme? Cognizant Trezor sued which Indian tech company for stealing trade secrets related to its healthcare insurance software? Answer is Infosys. Which state government has lifted the ban on the participation of government employees in the activities of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? आंसर इज राजस्थान। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। When is the World Sanskrit Day celebrated? Megiddo project is related to which state? World Senior Citizens Day is celebrated on which day? Zoomer is a traditional dance linked to the Tea tribe communities in which state? Which article of the Constitution deals with dismissal, removal or reduction in rank of civil servants without a डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको मेरे द्वारा बताई जा रही है। वीडियोस प्लस पीडीएफ्स इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। किसी को डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स का डेमो लेक्चर हमारी ऐप पर आपको मिल जाएगा, फिर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेमो पीडीएफ आपको पता चल जाएगा किस तरह की पीडीएफ्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कितना ईजी टू रीड है और काफ़ी अच्छी तरह से अरेंज की हुई है पीडीएफ्स में जो कंटेंट है। 399 में भी आपको एक कोर्स प्राप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। उसके बाद फिर जो रेगुलर प्राइस है 999 ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पसंद आएगा और 1 साल की वैलिडिटी इसमें रहती है और पीडीएफ हम इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं, वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं। हर एक कंसेप्ट आपको इसमें समझाया जा रहा है बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित। न केवल बैंकिंग बल्कि एसएससी रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे जो कमेंट बॉक्स का जो फर्स्ट कमेंट है उसमें मिल जाएगा। वहीं यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।